के अभियान को। कैसे तो जो आज तक खेती करते आए हैं और इसका रिजल्ट ये आया है, जमीन हार्ड हो चुकी है, जहर जमीन में जा रहा है, वातावरण पानी खराब, और इसके कारण हमारे शरीर में जो अन्न जा रहा है, पेट तो भरता है लेकिन तृप्ति नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे चीजों से और शरीर में पॉइजन भी जाता है, और लोग ढूंढ रहे कि हमें अच्छा खाना मतलब जहर मुक्त खाना मिलना चाहिए। और इसीलिए गांव के सभी किसान जैविक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। 10 एकड़ है तो आधा एकड़ करे, मतलब शुरुआत करें। और दूसरा हिस्सा आता है हमारे घर में आने वाली सब्जियों का, वो बड़ा हिस्सा है, हर दिन उसके बगैर चलता नहीं है। और हर किचन में हम जहर मुक्त सब्जी खा सकते हैं। सिंपल तौर पे अगर हमें हफ्ते में 2 बार टमाटर खाना है, 2 बार बैंगन खाना है, या कोई फली खानी है, तो 2-2 पेड़ अगर लगा दिए गमलों में, तो आप 2 महीना टमाटर, फिर दूसरा गमला लेके आगे 2 महीने टमाटर, ऐसा पूरा साल रेगुलर टमाटर सब्जी जो भी आपको लगती है आपके परिवार के हिसाब से, तो 100% आप घर में ले सकते हैं, कोई 50% ले सकता है। मतलब जैविक खेती घर के 2 गमले से भी चालू होती है, किचन गार्डन के 4 गमलों से भी चालू होती है, और वही हमें जहर मुक्त सब्जी मिलने का शुरुआत होती है। और इसीलिए स्वास्थ्य क्रांति परिवार से ही चालू होने के लिए बड़ा मौका हमें मिलता है, और यही गुरुकुल से हमें सीख मिलती है, डर नहीं मिलता है, और इसके माध्यम से ये बताया जाता है। और इसीलिए ये पूरे नॉलेज के साथ, सही वक्त प्रोडक्ट देने के साथ, बाद में जो आफ्टर सेल सर्विस है, ये मूल मंत्र काम करते हैं, प्रॉपर बेसिक फॉलोअप से और फीडबैक से ये चीज आपके जीवन में परिवर्तन लाती है, मतलब इस चीज का एहसास करा के देती है। तो जैसे ही इस 8 प्रोडक्ट को आपको समझना है, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से लेंगे तो पूरी घर की किचन गार्डन और पूरी खेती का इसमें से एक भी छूटता नहीं है। पूरी फसल का किचन गार्डन से लेके ऊपर तक आपको अगर समझना है, तो सिंपल जो पौधों का फूड है, खाना है, सप्लीमेंट्री फूड है, न्यूट्रिशन है, तो हरी संजीवनी और फ्रूट स्पेशल इससे आपको मिलता है। प्लांट प्रोटेक्शन जो है, मतलब बीमारियों से, कीटकों से अगर बचाना है, तो डिफेंड और रैपिड से मिल जाता है। और पानी का जो स्वास्थ्य है, क्योंकि जो पानी में दवा छिड़क जाती है फसल के ऊपर, उसका स्वास्थ्य मिलाप से मिल जाता है। और इन 7 प्रोडक्ट का जो क्वालिटी बढ़ाना है, इंप्रूवमेंट करना है, तो स्प्रेमैक्स 85 सब में मिल जाता है। और हमारी जो धरती माँ है, जो 50 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, ये अगर यूज होगा पूरा रासायनिक और पेस्टिसाइड, तो जिस दिन लॉन्च हुआ उससे पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि आने वाले 30 साल में, 50 साल में, 100 साल में क्या होगा। बहुत सारी किताबें लिखी गई, और वो जो उन्होंने लिखा था उससे ज्यादा खतरनाक हो गया। तो ऐसी धरती के लिए सॉइल स्पेशल, गार्डन गोल्ड और हरित संजीवनी का स्टेज नंबर 1, ऐसे पूरे पैकेज के साथ सभी सभी आयाम और सभी जरूरत के ऊपर हमारे पास मिनिमम 50 से 70% सपोर्ट करने वाली पार्ट है, ट्रीटमेंट है। तो इसी के लिए ये आपके लिए हर पैकेज में, मतलब ग्रामेज में, ml में, तो अलग 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 साइज में कम ज्यादा के आते हैं। और पूरे एजुकेशन के लिए पूरा इसका वेबसाइट में वायरो है, साइंस बुक है, मतलब जो सीखना चाहता है, जो करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है,
रुपए से लेके 200 रुपए तक पूरे लिटरेचर इंडिविजुअली है। और हमारा अगर ये चक्र जब घूमता है, जमीन अच्छी होती है तो उसके ऊपर वाली फसल और वो जब हम खाते हैं तो हमारी हेल्थ, तो ऐसा पूरा सिनेरो बन जाता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट नॉलेज, एप्लीकेशन, कौन सा प्रोडक्ट, ये बहुत कुछ बहुत लोगों को पता है, और जो नए उनको पता नहीं है वो भी पता हो जाता है। लेकिन महत्व की बात, मैं ये जो स्लाइड आपके सामने आपको दिख रही है, सिर्फ एक क्या होता है जब आदमी को एहसास होता है तो अंदर से प्रेरणा मिलती है। जैसे सर ने कहा मुझे कुछ एहसास हुआ, तो आपसे ही मन में सवाल पैदा होने लगे और फिर इसके ऊपर कार्य की दिशा बनती गई। तो ऐसे ही अगर मिट्टी का जो ये स्लाइड बता रहा है का मिट्टी का पोषण होना, यह आज का आधार है। मतलब इस ह्यूमन बीइंग का आधार ही है स्वस्थ जीवन के लिए। और स्वस्थ मिट्टी आधार है किसके लिए? मिट्टी का पोषण हमारे जीवन के लिए भी ये पूरा आधार है। कैसे? मिट्टी पोषण का क्यों आधार है हमारे? ध्यान से सुनो, ये चीज जब ये रियलाइज होगा तो एक प्रेरणा और दिशा आपको दे सकता है। फिर ये प्रोडक्ट क्या बात है, फिर नॉलेज हासिल किया जाता है, किसान के पास पहुंचाया जाता है, दिल लग जाता है और फिर उसकी खूबी आने लगती है, सब बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ ये चीज का एहसास अगर आपको हो गया तो मिट्टी का पोषण क्यों आधार है, ये साइंटिफिक व्यू है, ये ऐसे की ऊपर वाली बात नहीं है। क्योंकि एक चम्मच स्वास्थ्य मिट्टी में, जो मिट्टी बहुत अच्छी है, एक चम्मच मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया है। ध्यान से सुनो, इसका रिलेशन किसके साथ, हमारे स्वस्थ जीवन के साथ कैसा है। करोड़ों बैक्टीरिया है एक चम्मच मिट्टी में। फंगस है, मतलब फफूंदी, कवक। बाद में प्रोटोओजा, मतलब जो बैक्टीरिया है, नेमाटोड है, केचुए है, ये सब मौजूद होते हैं एक चम्मच मिट्टी में। तो ये जो सभी सूक्ष्म जीव है, ये मिलकर, ये पूरे सूक्ष्म जीव जो मैंने बड़े बड़े नाम लिए, ये सब मिलकर मिट्टी का भोजन बनाते। मतलब ये श्रृंखला, ये प्रणाली, ये चैन बनती है, वेब है, ये जाली बन जाती है। तो इतना ही आपको समझना कि एक चम्मच में अगर करोड़ों है और ये हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है, मिट्टी का भी और हमारा भी। कैसे? क्योंकि ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अगर एक चम्मच में करोड़ों है, जैसे हम कुछ खाते हैं तो बहुत सारी सिस्टम वर्क करती है, ये टेक्निकली बातें तो भूल ही जाती है, लेकिन फंक्शन आप समझ गए कि दूध में एक बूंद अगर डाली तो उसका दही बन जाता है, चाहे वो लेमन का हो या दूसरा दही उसमें डाला हो, तो प्रोसेस होके और वो दही हम खाते। मतलब बैक्टीरिया, हमारे गुड बैक्टीरिया शरीर में जाते। मतलब सिंपल भाषा में, एक कीटाणु से 1000 कीटाणु बनाए और वो शरीर में छोड़ दिए तो बहुत अच्छा कार्य करते। तो ऐसे ही ये बैक्टीरिया, ये सूक्ष्मजीव क्या करते, तो ये जैविक पदार्थ जो है इस धरती में, मिट्टी में, उसको तोड़कर पौधों के लिए पोषक तत्व बनाते। तो हमारा पूरा सिस्टम, पूरे प्रोडक्ट इस काम में लग जाते हैं, जो भी 8 प्रोडक्ट है। तो इसलिए इसको थोड़ा समझ लो, ये पूरे मिलकर जो पोषक तत्व है तोड़कर जैविक पदार्थ, ये पौधे के लिए पोषक तत्व बनाते। देखो, रहते हैं बैक्टीरिया मिट्टी में, इसकी वैल्यू है। तो आधार कैसे बन रहा है? तो ये आपने अगर कोई खाद दिया, यूरिया दिया, डीएपी दिया,
ये डायरेक्ट पौधे खा नहीं सकते अगर ये बीच में ये बैक्टीरिया नहीं है, तो इसीलिए ये उनको मिला के देते हैं। जैसे गेहूं डायरेक्ट खाएंगे तो आपको ना स्वाद आएगा ना मजा आएगा, उलट पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए प्रोसेस आप समझ गए, गऊ को पीसा जाता है, आटा बनता है, पानी डालते, गूंथते हैं, फिर सेकते, फिर रोटी बनाते, फिर वो खा सकते। डायरेक्ट गेहूं खाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये बैक्टीरिया का रोल, इसीलिए वो जितना भी जमीन में खाद है, चाहे ऑर्गेनिक खाद हो, चाहे रासायनिक खाद हो, चाहे एनपीके, ऑल जो भी फूड आप देते हो, तो उसको उठा के उसको मतलब उस खाद को उपलब्ध करवा के देते हैं ये बैक्टीरिया। इसलिए इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और इसलिए मिट्टी का पोषण मतलब पौधों का पोषण। पौधों का पोषण मतलब आप समझ गए, भोजन का पोषण। देखो इसीलिए ये आधार है। अगर ये मिट्टी का पोषण नहीं होगा तो पौधों का नहीं होगा, पौधों का पोषण नहीं होगा तो हमारे भोजन का पोषण नहीं होगा। इसीलिए साइंस ऑफ व्यू कहता है अगर जमीन से बैक्टीरिया हट गया, इसीलिए जो भविष्यवाणी हुई 2060 में, अभी 2025 चल रहा है, 26, 2060 में क्या होगा डिक्लेयर कर दिया है। अगर ये बैक्टीरिया जमीन से हट गए, वहां पौधा नहीं आएगा। मतलब जमीन है, पैसा है, दुनिया का सबसे नंबर खाद है, बीज है, पानी है, लेकिन पौधा नहीं आएगा। इसका यही राज है, क्योंकि इस एक चम्मच में 1 करोड़ जो बैक्टीरिया है, ये घटेगा, कार्बन घटेगा, तो पौधा कहाँ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उनको मिला के देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है जो 5% था वो 1 हो गया है कार्बन, और जिस जिस एरिया में 1 खत्म हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने कहा 2060 के बाद इस धरती में पौधा आना बंद हो जाएगा, ऐसे एरिया स्टार्ट हो गए। तो इसीलिए हमें जब रियलाइज होगा कि ये पोषण, ये आधार कितना जरूरी है, इसीलिए मानव स्वास्थ्य की जो बायोलॉजिकल चेन है, स्वस्थ मिट्टी, पौष्टिक पौधे, पोषक भोजन, तो स्वस्थ मानव, ये श्रृंखला चलती है। तो ये चलने के लिए, साइकिल, ये चक्र चलने के लिए हमारा इसके ऊपर कार्य करना कितना जरूरी है। और इस प्रोडक्ट से, चाहे वो सॉइल स्पेशल हो, चाहे वो गार्डन गोल्ड हो, ऑल छिड़का वाले हो, फ्रूट स्पेशल हो, इस रोल को निभाते हैं। और इसीलिए मिट्टी में जो कार्बन कम हो रहा है, सूक्ष्म जीव मर चुके हैं बहुत एरिया, केवल रासायनिक खाद का ऊपर निर्भर है हम। फसल दिखने में बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन इसमें खनिज, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट कम है, और यही कारण से आप भोजन से पेट भरते हैं लेकिन शरीर का पोषण नहीं देता है। पेट भरता है लेकिन पोषण नहीं देता है। और मिट्टी, ये मानव माइक्रोबायोम संबंध है, लगे तो ये गूगल में आप डाल के इसका हमारे जीवन के साथ निकालो आप इस लफ्ज को, मायोमाइक्रोबायोम। तो ये मिट्टी मानव का संबंध है, और मिट्टी स्वास्थ्य नहीं तो भोजन में पोषक तत्व कम, अच्छे बैक्टीरिया कमजोर, तो परिणाम कमजोर इम्यूनिटी। समझ गए आप? तो कमजोर इम्यूनिटी, और इसके कारण बहुत सारे प्रभाव हमारे शरीर पे आती है, एलर्जी आती है, डायबिटीज, ऑटोइम्यून सिस्टम की बीमारियां, पौधे की पोषण क्षमता घटने के कारण। ये बहुत बड़ा, ये साइंस का व्यू है, प्रैक्टिकल है। और इसीलिए जैविक पोषण मिट्टी के जो लाभ है, प्राकृतिक
रोग जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते, हमारी ये पूरा सिस्टम को ऑपरेट करके ये सभी प्रोडक्ट, तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इसके कारण। ऐसा भोजन उगाने से, चाहे गमले का हो चाहे खेत का हो, जो भी फसल जो उगाते हैं, तो ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये एक बात नहीं है। तो इससे क्या होता है, हमारे दवाई का खर्चा घट जाता है। प्रैक्टिस करो, आप 6 महीना चेक करो, मेरा चैलेंज है। जैसे सर ने लोगों को बोला नहीं, लेकिन गामा लिया तो कुछ चेंजेस खुद को समझ में आए। ऐसी बहुत सारी परिवार में छोटी छोटी बातें, जलन है, क्योंकि जब ब्लड सेल्स चेक करते, ईसीआर चेक करते, तो बाकी को तो सब आ जाता है। और एमसीएच जो पोषण मूल्य का कॉलम आता है, तो वो बढ़ा हुआ रहता है। हम बोलते हैं यार बहुत अच्छा तो खाते हम, पैसा भी है, ताजा सब्जी फ्रेश सब्जी भी खाते हैं मार्केट वाला, तो ये जो पोषण मूल्य घटता है, तो ये सब आपके समझ में आ जाएगा कि ये जो है लगातार घर की सब्जी 2 4 5 6 गमले की आप 6 महीना खाते जाओ, तो आपको ये एहसास होगा, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, वो समझ में आती है। दवाई का बहुत लोगों का खर्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि बैलेंस न्यूट्रिएंट ओरिजिनल जैविक अन्न तत्व से जो बने हुए फूड हम खाते हैं, इसके कारण शरीर की बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट सब वर्क करने लगता है कार्य। इसीलिए हमारा दीर्घकाल स्वास्थ्य जो है, तो मिट्टी का पोषण खेती ही नहीं है। ध्यान से सुनो, मिट्टी का पोषण खेती नहीं है, मानव स्वास्थ्य समाज भविष्य की नींव है। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारी चीज है। इसीलिए जीवन का आधार है ये मिट्टी, हमारे जीवन का आधार है ये मिट्टी। और इसीलिए हमें जो इसको बचाना है, इसके ऊपर कार्य करना है। तो ये रियलाइज होने के बाद एक लाइन और ध्यान से सुनो, जिसको इसको तो पूरी बहुत सारे लोगों को पता नहीं। अगर इस धरती से, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर इस धरती से मधुमक्खी जो है वो अगर हट गई, निकल गई, तो 5 साल के अंदर आदमी का जीवन खत्म हो जाएगा। ये जो बायोलॉजिकल लॉ जानते हैं, इन लोगों को पूछा, अभी इसके ऊपर भी बहुत बड़ा कार्य होते जा रहा है, लेकिन इसका बहुत लोगों को पता नहीं है। बहुत बड़ा टॉपिक है। सिर्फ इसका लाइन मैंने बताया, तो जब रिलेटेड कोई आपको मौका मिलेगा समझने का तो समझ लेंगे, लेकिन इसके भी रिलेशन इसके साथ इसके जैसा ही है। तो इसीलिए ये सबको बढ़ावा देने के लिए हमारा प्योर खाद गार्डन गोल्ड हर गमले में, हर खेत में जाना जरूरी है। गमले में देना है तो 50 से 100 ग्राम घर में, और खेत में देना है तो सपोर्ट के लिए कम से कम 15 से 20 बैग 1 एकड़ में सपोर्ट के लिए देना है। क्योंकि मुख्य खाद जो है खाना, एनपीके हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे गोबर का हो, चाहे कंपोस्ट हो, हरी घास हो, वो पूरी वर्ल्ड में हमें वही तरीके से देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा 50 से 70% हम डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, ग्रोथ के लिए काम करेंगे, कुछ बीमारी के लिए काम करेंगे, सप्लीमेंट्री फूड के तरह काम करेंगे। तो जितना भी आप खाद देते हो उसके साथ गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल नर्सरी में तो 100% आपको करना है, बाकी पूरी जगह इसको देना है। इसलिए हर बागान की जरूरत है, हर पौधे की जरूरत है, हर घर घर की जरूरत है। इस्तेमाल करने में आसान है और प्राकृतिक रूप से ये बनता है। तो इसलिए आज आपने मुझे जो सेवा का मौका दिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरीश संजीव। बहुत बहुत धन्यवाद सर।